हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के ठीक पहले AEW के कौन से टॉप स्टार ने कंपनी क्विट कर दी है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। हम जानने वाले हैं कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फर्स्ट एवर शो के ऊपर क्या हुआ, जिसके साथ ही हम करने वाले हैं कल होने वाले रैम्पेज शो का प्रीव्यू। तो इस वीडियो के अंदर इतनी सारी बातें होने वाली है, इसीलिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कल होने वाले AEW के रैम्पेज शो की और जानते हैं कि कल के रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज की है और हमें कल के रैम्पेज शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। तो गाइस सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के रैम्पेज शो के ऊपर कीथ ली और डस्टिन रोड्स एक टैग टीम मैच के अंदर स्वर्व स्ट्रिकलैंड और पार्कर वुडो को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइज हमने देखा है कि कीथ ली और स्वर्व स्ट्रिकलैंड एक टैग टीम का हिस्सा थे, लेकिन उनकी नहीं बन रही थी, इसलिए जब ये अलग हुए तब हमें स्वर्व अपने हिटमैन यानी कि पार्कर वुडो और एक और सुपरस्टार के साथ मिलकर कीथ ली के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करते हुए दिखाई दिए। और ऐसे ही कीथ ली को घर पर पहुंचाने के बाद स्वर्व अपने अगले शिकार के तौर पर डस्टिन रोड्स की तरफ बढ़ रहे थे, पर तब तक कीथ ली वापस आ गए हैं और अब कीथ ली डस्टिन रोड्स के साथ मिलकर स्वर्व के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए हम इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर कीथ ली और डस्टिन रोड्स और स्वर्व स्ट्रिकलैंड और पार्कर वुडो इनके बीच में एक टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है, जो मैच मेरे हिसाब से इस वीक के रैम्पेज शो का एक काफी जबरदस्त मैच हो सकता है। और गाइस हमें यहाँ पर पहली बार पार्कर वुडो एक टैग टीम मैच के अंदर रेसल करते हुए दिखाई देने वाले हैं, इसीलिए देखने के लिए मजा आएगा कि जब कीथ ली, स्वर्व स्ट्रिकलैंड और डस्टिन रोड्स ऐसे सुपरस्टार के साथ पार्कर वुडो भी इस मैच के अंदर होते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर कीथ ली और डस्टिन रोड्स से मैच जीतने वाले हैं और वो ये मैच जीतकर प्रोबेबली स्वर्व स्ट्रिकलैंड और पार्कर वुडो से अपना बदला लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइज इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर एक टैग टीम फैटल 4-वे मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर डार्क ऑर्डर, टॉप फ्लाइट, ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और ऑजी ओपन को इस मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइज इस मैच के लिए सीधी सी बैक स्टोरी है कि ये 4 टीम्स इस वीक डायनामाइट शो के ऊपर हुए कैसीनो टैग बैटल रॉयल मैच के अंदर आखिरी 5 टीम्स में से एक थी और इन चारों ही टीमों ने एक दूसरे को धोखा देकर एक दूसरे को इस मैच से एलिमिनेट करने के लिए मदद की थी, इसलिए इन सभी के एक दूसरे के बीच में बहस चल रही है। और इसलिए AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर इन चारों ही टैग टीम्स के बीच में एक टैग टीम फैटल 4-वे मैच बुक कर दिया है। इसलिए यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब फिर एक बार ये चारों ही टैग टीम्स एक नॉर्मल टैग टीम मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आती है तो ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है और इस मैच के अंदर हमें कितने बढ़िया मूव्स देखने को मिलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये मैच एक हाई लेवल का मैच तो होने ही वाला है, क्योंकि गाइस इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त टीम्स है और एक मल्टीपर्सन मैच है और AEW में मल्टीपर्सन मैचेस काफी बढ़िया होते हैं। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर क्लूडियो कैस्नोली और व्हीलर यूथा यानी कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ये मैच जीतने वाला है, क्योंकि इस मैच के अंदर उनके अलावा कोई ऐसा पार्टिसिपेंट दिखाई नहीं दे रहा कि वो ये मैच जीत सकता है। इसलिए मेरी इस मैच के लिए प्रेडिक्शन क्लूडियो कैस्नोली और व्हीलर यूथा है। और गाइज करंटली तो इतनी चीजें हैं जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर कल के रैम्पेज शो के ऊपर कुछ होता है तो वो क्या है ये मैं आपको रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस हफ्ते का डायनामाइट शो AEW की तरफ से काफी जबरदस्त डायनामाइट शो था और ये शो रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के लिए गोहम डायनामाइट शो था, इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि इस डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी बढ़ सकती है। लेकिन गाइज सरप्राइजिंगली इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 19% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 1.028 मिलियन व्यूअर्स, तो वहीं पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 833 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी तगड़ा ड्रॉप है
और ये ड्रॉप ना सिर्फ ओवरऑल व्यूअरशिप के अंदर बल्कि 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी है, क्योंकि इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीब 23% कम हुई है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में व्यूअरशिप मिली थी 454 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 352 के व्यूअर्स, जो फिर एक बार डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की व्यूअरशिप में एक काफी बड़ा ड्रॉप है। और इस हफ्ते का डायनामाइट शो भी वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 3 पर आता है, जो कि पहले नंबर 1 पर था। तो हम समझ सकते हैं कि इस वीक डायनामाइट शो को व्यूअरशिप के अंदर काफी बड़ा झटका लग चुका है, लेकिन देखना पड़ेगा कि डायनामाइट शो इससे अपनी रिकवरी कर पाता है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रोबेबली बाकी सारे स्पोर्टिंग गेम्स की वजह से होगा। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि कौन से AEW के टॉप स्टार ने AEW कंपनी क्विट कर दी है। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि अब तक AEW ने अपने कंपनी के अंदर ऐसी कोई स्टोरी लाइन नहीं चलाई जहां पर कोई सुपरस्टार कंपनी क्विट करा है। पर सरप्राइजिंगली इस हफ्ते का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद एक AEW सुपरस्टार ने कंपनी क्विट कर दी है। और गाइस ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि AEW के मैड किंग एडी किंगस्टन है, क्योंकि इस हफ्ते का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद जब लेक्सी बैकस्टेज में एडी किंगस्टन का इंटरव्यू लेने के लिए गई और लेक्सी ने एडी किंगस्टन से पूछा कि एडी किंगस्टन के करियर के अंदर अब आगे क्या है, तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि एडी किंगस्टन आगे करियर के अंदर क्विट करने वाले हैं और एडी किंगस्टन AEW क्विट कर AEW कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। जो बातें यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कही, जो देखा जाए तो आउट ऑफ नोवेयर AEW की तरफ से एक काफी बड़ा शॉक था, क्योंकि गाइस हमने देखा है कि आज तक एडी किंगस्टन किसी मेन स्टोरी लाइन के अंदर उतना नहीं आए थे। पर अचानक से एडी किंगस्टन का ये कहना कि वो कंपनी छोड़कर जा रहे हैं ये उतना सेंस नहीं बनाता, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि एडी किंगस्टन AEW से फ्रस्ट्रेट थे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि वो कंपनी क्विट करने के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके बाद हमें ये भी नहीं पता कि एडी किंगस्टन क्या आज के बाद AEW के अंदर वापस भी आने वाले हैं या नहीं। पर हम ये कह सकते हैं कि एडी किंगस्टन टोटली AEW कंपनी छोड़कर नहीं गए हैं, और वो कैसे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस सेगमेंट पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में हुई रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के AEW बैनर के अंदर फर्स्ट एवर शो के ऊपर क्या हुआ और हमें रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फर्स्ट एवर वीकली शो पर क्या क्या चीजें देखने को मिली है। और गाइज सॉरी, मैंने आपसे कहा था कि मैं इस शो का पूरा रिव्यू करूंगा, पर करंटली AEW का पेपर वीक चल रहा है और इतनी सारी अपडेट सामने आ रही है कि मुझे नहीं लगता कि उन अपडेट्स के सामने आप रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो का रिव्यू देखना पसंद करेंगे। इसलिए हम इस पूरे शो के बारे में डिटेल में बात नहीं करने वाले, हम सिर्फ मेन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। और आप इस शो के सभी रिजल्ट्स ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर पढ़ सकते हैं। और जहां तक बात है रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की इस फर्स्ट एवर टेलीविजन शो की, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का फर्स्ट एवर टेलीविजन शो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का नॉर्मल टेलीविजन शो था। और इस शो के ऊपर कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नहीं हुई जो कि हमें आगे चलकर AEW के शोज के ऊपर रिजल्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। पर इस शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, क्योंकि शो के मेन इवेंट के अंदर क्लूडियो अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर AR फॉक्स के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे, जहां पर ये मैच हर बार की तरह एक काफी बढ़िया मैच रहा। और इस मैच के आखिर में क्लूडियो ने अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन भी कर ली। पर सरप्राइजिंगली ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर हमें एडी किंगस्टन आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर क्लूडियो से बात करते हुए एडी किंगस्टन ने क्लूडियो को रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है। जहां पर क्लूडियो देखकर सरप्राइज थे कि एडी किंगस्टन ने तो AEW कंपनी क्विट कर दी है, लेकिन एडी किंगस्टन ने यहाँ पर कहा कि उन्होंने AEW कंपनी क्विट की है, रिंग ऑफ ऑनर नहीं। जो देखकर हम समझ सकते हैं कि शायद हमें आज के बाद एडी किंगस्टन AEW के शोज के ऊपर नहीं बल्कि रिंग ऑफ ऑनर के शोज के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर क्लूडियो ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शोज के ऊपर क्या क्या होता है। और जब क्लूडियो और एडी किंगस्टन के बीच में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच होता है, तो ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है और इसका रिजल्ट क्या आता है। और इस शो के ऊपर देखने लायक यही एक चीज हुई है। पर बाकी रिजल्ट चेकआउट करने के लिए वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाना मत भूलना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?